सो हाय एवरीवन, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है कि जॉब कितना सिक्योर है, जॉब सिक्योरिटी को लेके। उसके बाद द सेकेंड वन इज़ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल रहेंगे वो क्या रहेगा। एंड द थर्ड वन इज़ वर्क प्रोफाइल कैसा है, कैसा काम रहता है ना। एंड द फोर्थ वन कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ ज्योति एंड आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने भी हैं, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड एक और सवाल है, उनका एक और सवाल है कि कौन सा मॉक लगाना चाहिए। सो अभी एडमिट कार्ड आउट हो चुका है ना, 31 को आपका एग्ज़ाम है। एंड अगर सबसे पहला जो सवाल है आपको जॉब सिक्योरिटी को लेके, दोस्तों डोंट वरी, है ना, जॉब आपका सिक्योर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आपको हटा दिया जाएगा, जॉब सिक्योर है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इसके बाद अगर बात करें आपका कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के क्या पैटर्न है। सो अभी IBPS PO का एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप लोगों ने IBPS PO एग्ज़ाम दिया है और उसका प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि कैसा आएगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरीके का आएगा। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है दोस्तों वो IBPS PO से कम ही रहेगा, कम ही रहता है। लाइक प्रीवियस जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे इसका डिफ़िकल्टी लेवल आपका RRB PO भी मैं नहीं कह सकती, ठीक है, उससे भी एक लेवल डाउन ही रहता है डिफ़िकल्टी लेवल। तो आप उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक अभी अपकमिंग वीक में अभी कुछ दिन है आपके पास, एक वीक का आई थिंक टाइम। तो अभी आप क्या कीजिए कि जो अभी IBPS PO एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस वीक, आने वाले वीक में दोस्तों आप मेंस का प्रिपरेशन मत कीजिए किसी भी एग्ज़ाम का। आप अभी सिर्फ अगर आप इस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं तो इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाइए। लाइक प्री के मॉक लगाइए, दिन के आप 2 या 3 मॉक लगा सकते हो। एंड मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, लाइक इसके जो डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं दोस्तों वो IBPS क्लर्क है ना, और SBI क्लर्क इसी के जैसा रहेगा दोस्तों। असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए, असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। एंड आप जो है दोस्तों मॉक जब लगा रहे हो ना, लाइक 2-3, अभी आप ये मत सोचो कि ये टॉपिक मेरा नहीं ख़त्म हुआ है, मॉक कैसे लगाएं करके। बिकॉज़ आप एक मॉक लगाते हो, उस मॉक में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। अगर आप 3 मॉक लगाए, मान के चलिए दिन में 3 मॉक लगाए आपने, एंड एक सवाल है जो तीनों में आपसे वो गलत हो गया किसी टॉपिक का, आप वहाँ पे जल्दी नहीं करना है, ठीक है। मॉक लगा रहे हो उसको स्लो एनालाइज कीजिए, ठीक है, हर एक मॉक को एनालाइज कीजिए, ठीक है। मॉक सुबह लगाइए, उसके बाद लंच के बाद या शाम को उसको एनालाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए, कहाँ गलती हो रही है। लाइक रिपीटेड इन मैनर, लाइक अगले मॉक में भी कहाँ पे गलती हो रही है, सेम सवाल, उस पर फोकस कीजिए, उस टॉपिक पे आप वीडियो से कर सकते हो करके, है ना। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। मॉक कहाँ से लगाएं, तो आप दोस्तों अड्डा से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, आप कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड इसके दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न जो डिफ़िकल्टी लेवल है उस पर हो गया है बात। घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सवाल एकदम SBI PO से जैसा पूछा जाएगा। असिस्टेंट का पेपर है, तो बस क्या होता है ना, एग्ज़ाम में क्या होता है, शांति से एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप एक पज़ल में भी स्टक हो गए ना दोस्तों, चाहे वो प्री का हो, किसी मेंस में स्टिल टाइम रहता है, रिकवर होने का टाइम रहता है, बट प्री में क्या होता है, आपके पास टाइम नहीं है। आप एक भी पज़ल में स्टक हो गए दोस्तों तो आपका पूरा रीजनिंग पेपर ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा यहाँ तो मैंने 6-7 मिनट लगा दिए, 5-6 मिनट लगा दिए, अब क्या ही बन पाएगा, और उसके बाद भी वो सवाल नहीं बना, तो आपका माइंड ना वहाँ पे प्रेशर में आप आ जाते हो। इसलिए काम होके पेपर को अटेम्प्ट करना होता है एंड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ठीक है, तो आप इसे सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो। बिहार सरकार के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या आरआरबी पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं दोस्तों, देखो नाबार्ड है ना, इसका एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमको आती थी ऐसा होता था, आरबीआई नाबार्ड को देता था, नाबार्ड हमें जो भी चीज़ें कंप्लायंस को लेके होता था, हमें क्या करना है करके, अभी क्या करना है, वो हमको नाबार्ड भेजती थी। तो हमारा जो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स रहते थे वो नाबार्ड से रहते थे। आरबीआई भी है इसमें, ठीक है। आरबीआई हमें आरबीआई भी रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं है बट ठीक है। एंड अपना जो सहकारिता विभाग है ना बिहार का, उससे भी चीज़ें होती थी। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट है, ठीक है, पूरा प्राइवेट है। एंड ऐसा नहीं कह सकते हैं। एंड जॉब सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जैसे आपको ऐसे हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है सेम टू सेम वहाँ पे भी होता है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि जो कस्टमर बेस है, जो थोड़ा काम करने का थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि डिफरेंट है, क्योंकि मैंने दोनों जगह काम किया है, वहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पे भी अभी दूसरे पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि काम जो आपका वर्क प्रोफाइल है ना वो जो कस्टमर बेस है पब्लिक सेक्टर का थोड़ा अलग है और वहाँ का थोड़ा सा अलग है। एग्रीकल्चर पे आप आरआरबी के जैसे मान सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए इसको लाया गया है, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट भी डिफरेंट होता है ना। जैसे वहाँ पे इलेक्शन से सेलेक्ट किए जाते हैं चेयरमैन, कौन होंगे नहीं होंगे, एंड पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। सो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एंड वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ पे भी दो तरीके से चीज़ें होती है। अगर आप हेड ऑफिस में हो तो आपका काम अलग है, अगर आप ब्रांच में हो तो आपका काम अलग है, ठीक है। एंड असिस्टेंट पे अगर आप ब्रांच में जाते हो तो जनरली आपको कैश पे बैठाया जाता है, ठीक है। कैशियर हाँ कैश पे ही दिया जाता है। अगर आप हेड ऑफिस में हो तो फिर आपका काम अलग है, बहुत सारे काम होते हैं हेड ऑफिस में। सो ब्रांचेस के लिए लेटर्स बनाने, रिकन्सिलेशन, बहुत सारे काम वहाँ ब्रांचेस के हेड ऑफिस के काम बिल्कुल अलग हैं। एंड जनरली ब्रांचेस में ही दिए जाएंगे, बट डिपेंड करता है कि उस बैंक का, उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक का रिक्वायरमेंट कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। हेड ऑफिस में है तो हेड ऑफिस में देंगे, ब्रांचेस में है तो ब्रांचेस में देंगे। सो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एंड मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं, बट फिर भी कुछ रह गया हो दोस्तों, मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, है ना। मैं कमेंट करूँगी, रिप्लाई करूँगी। पिछले दिन नहीं कर रही थी, उसके लिए सॉरी। एंड बाकी अगर एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सवाल इजी ही रहेंगे मेरे ख्याल से। एंड बाकी फिर अभी मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस मॉक टेस्ट लगाइए। आप जितना लगा सकते हैं प्री के मॉक उतने लगाइए, ठीक है। एंड परसेंटाइल अगर कम आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंड एनालाइज अच्छे से कीजिए। एक भी मॉक टेस्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको आपने एनालाइज ना किया हो अच्छे से, ठीक है। उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। जो सवाल बार बार गलत हो रहे हैं दोस्तों उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। उसका टॉपिक सर्च कीजिए यूट्यूब पे, उसको देखिए क्यों गलत हो रहा है बार बार, है ना। अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा आप नीचे कमेंट में बताना, है ना, कि ऐसा कुछ गलती हो रहा है। मैं बताऊँगी आपको कैसे करना है उसको, ठीक है। एंड आपका कब है एग्ज़ाम, 31 को होगा, कौन सा टाइमिंग क्या है नीचे कमेंट में बताना, है ना। एंड बाकी फिर कुछ पूछना हो दोस्तों आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।